श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कानूनी शब्दावलियों में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है एफआईआर। तो आखिर क्या है ये एफआईआर और एक भारतीय नागरिक के लिए या आम नागरिक के लिए इस शब्द का क्या महत्व है, इन सभी बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय गगन कात्यायन जी। गगन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार गगन जी, हमारे श्रोता सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी आखिर है क्या? हर भारतीय नागरिक और गैर नागरिक को यह अधिकार है कि वो हर छोटी बड़ी घटना या हर छोटे बड़े अपराध की जानकारी पुलिस में देकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। सेक्शन 154(1) सीआरपीसी ये बताता है कि आप कोई भी नागरिक या गैर नागरिक जिसे एफआईआर लॉन्च करानी हो, वो व्यक्ति थाने में जाकर या तो मौखिक या फिर लिखित रूप से अपनी तहरीर दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है और लिख नहीं सकता, वो मौखिक रूप से भी अपनी कंप्लेंट यानी कि तहरीर वहां दे सकता है और फिर पुलिस वाले उसे ट्रांसक्राइब करेंगे एंड उसके बेसिस पर एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, विदेश का व्यक्ति है, वो भी अगर भारत में तो एफआईआर दर्ज करा सकता है? कोई गैर भारतीय नागरिक विदेशी जो भारत घूमने आया हुआ हो या किसी काम से आया हुआ हो, यदि उसके साथ कोई अपराध होता है या उसके संज्ञान में ऐसा होता है कि आसपास कोई अपराध हुआ है, तो वो भी पुलिस वालों के पास जाके एक एफआईआर दर्ज करा सकता है। गगन जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी लिखित तहरीर थाने में देकर चला जाता है, तो क्या इस कार्य मात्र से संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ऐसा माना जा सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है? एफआईआर दर्ज हो गई है इस चीज को लेकर आप तभी श्योर हो सकते हैं जब आपके हाथ में आपकी एफआईआर की कॉपी या एफआईआर का केस क्राइम नंबर आ जाए। जब तक आपकी तहरीर यानी कि जो कंप्लेंट है उसके बेसिस पर एक केस क्राइम नंबर अलॉट नहीं हो जाता, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तहरीर की भाषा या जो आपने बताया कंप्लेन की जो भाषा होती है, वो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा बताई जाती है या आप भी उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक, जैसे एक एप्लीकेशन दी जाती है, प्रार्थना पत्र दिया जाता है, वैसे ही एक प्रार्थना पत्र के फॉर्म में उसको सेवा में थाना प्रभारी, थाना डैश डैश जो भी आपका थाना हो करके सब्जेक्ट में आप विषय में आप लिखेंगे एफआईआर लॉन्च करने के लिए, एंड बाकी एक एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र की तरह आप अपनी पूरी बात लिखते हुए अंत में ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी इस बात का संज्ञान लिया जाए, इस कंप्लेंट को, और एफआईआर दर्ज की जाए। गगन जी, क्या सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही एफआईआर दर्ज करा सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी जो किसी अन्य व्यक्ति को समस्या में देकर अपनी शिकायत या एफआईआर थाने में दर्ज कराना चाहता है, दर्ज करा सकता है? देखिए, भारतीय कानून के अनुसार वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है यानी कि जो विक्टिम है, या तो वो या उसके परिवारजन या फिर वो व्यक्ति जिसने स्वयं कोई अपराध किया है, वो भी, कई बार आपने देखा होगा कि लोग जाके पुलिस में खुद सरेंडर कर देते हैं, वो। चौथा, पुलिस अफसर, जिस पुलिस अफसर को ये संज्ञान हो कि कोई अपराध कहीं हुआ है, वो पुलिस अफसर भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। और पांचवा, कोई भी भारतीय नागरिक या गैर नागरिक, कोई भी आम आदमी जिसे इस बात की नॉलेज हो कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, वो भी जाके थाने में इंफॉर्मेशन देके एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी या थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाता है मगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई आम नागरिक जब पुलिस को अप्रोच करता है, थाने में अप्रोच करता है एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, तो कई बार पुलिस वाले उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। कई बार एफआईआर लॉन्च करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें यह दिखाना होता है कि उनका थाना एक अच्छा थाना है जिसके आसपास, जिस एरिया में कम क्राइम हो रहे हैं। परंतु यदि आपको अपनी एफआईआर लॉन्च करानी है और कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर थाने में लॉन्च करने से मना करता है, तो अव्वल तो आप सेक्शन 154(3) के अंडर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बाय पोस्ट अपनी पूरी कंप्लेंट भेजेंगे। ध्यान रखें, ये कंप्लेंट आपको बाय पोस्ट ही भेजनी है, आप स्वयं इन पर्सन जाके नहीं बोल सकते। आपको बाय पोस्ट भेजनी है और आपको उसमें बताना है कि आप थाने गए थे परंतु थाने में आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। यदि आपके बाय पोस्ट भेजने के बाद एसपी साहब को तब भी एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती, उस सिनेरियो में आप सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत डायरेक्टली एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि मैं थाने गया, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, मैंने बाय पोस्ट एसपी साहब को भेजा गया तब भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो आप सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो भी अपराध हुआ है उसका संज्ञान लिया जाए एंड उसकी एफआईआर लॉन्च करी जाए। गगन जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर एसपी के पास भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है या एसपी के माध्यम से भी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही है
और आप जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियरी मजिस्ट्रेट क्या क्या निर्णय ले सकते हैं? देखिए, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे और आप उनको जाके अप्रोच करेंगे ऐसी स्थिति में, आप बताएंगे कि मेरे साथ एक अपराध हुआ है और मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो इसके सिर्फ 3 आउटकम्स हो सकते हैं। अव्वल तो अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगे कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है तो वो आपकी याचिका खारिज कर देंगे। दूसरा, वो कंसर्न थाने को डायरेक्ट करेंगे कि आपकी कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर लॉन्च करी जाए तुरंत के तुरंत। और तीसरा, अगर क्राइम काफ़ी हीनियस हो या उन्हें लगे कि आउटराइट प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि अपराध हुआ है, तो उस स्थिति में वो आपके 156(3) की एप्लीकेशन को डायरेक्टली कंप्लेंट केस में ही ट्रीट कर लेंगे और उसे कंप्लेंट केस की तरह चलाने लगेंगे अपने सामने। गगन जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये युग डिजिटल युग में बदल चुका है, ऐसे में एफआईआर को भी ऑनलाइन दर्ज कराया जा सकता है, तो किन किन मामलों में आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उसका तरीका क्या होगा, ज़रा इस बात पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए अब एक ऑप्शन हमको दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसे कहते हैं ऑनलाइन एफआईआर। मैं ये चीज़ बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एफआईआर सिर्फ पेटी ऑफेंसेस के लिए हो सकती है। पेटी ऑफेंसेस यानी कि बहुत ही छोटे स्तर के जो ऑफेंस हो या बहुत ही छोटी स्तर की जो चीज़ें हो, जो हीनियस क्राइम ना हो, जो बड़ा क्राइम ना हो। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। हो सकता है आपका वॉलेट कभी कहीं गिर जाए, उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, अब आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। आप आरटीओ डिपार्टमेंट जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो कहते हैं कि आप एक एफआईआर लेके आइए कि वो खो गया आपका वॉलेट, तभी हम आपका डीएल देंगे। या फिर आपका मोबाइल कहीं गिर जाए आपसे, आप समझिए वो चोरी नहीं हुआ है, आपका मोबाइल गिर गया आपसे, खो गया आपसे, तो अब आप नया सिम कार्ड इशू करवाना चाहते हैं। आप कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी कहती है आप पहले इस चीज़ की एफआईआर हमारे पास लेके आइए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अब ये सुविधा कर दी गई है कि हर भारतीय नागरिक को बार बार थाने ना दौड़ना पड़े। तो आप ऑनलाइन भी ये कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करा के सीधे ऑनलाइन उसकी कॉपी निकाल सकते हैं जी। इसके लिए आपको, जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश में सपोज हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश में जो वेबसाइट पे हम जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे उसका नाम है uppolice.gov.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर एफआईआर का या फिर /EFIR का। आप वहां जाएंगे और अपना ग्रीवेंस वहीं लिख देंगे। इसमें मैं ये भी बता दूं कि कोई केस क्राइम नंबर अलॉट नहीं होता, आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, एंड वही इनफ है कि आपके पेटी ऑफेंस का संज्ञान ले लिया गया है। एंड उसके बाद उसको आप ले जाके, आप चाहें तो आरटीओ ऑफिस लेके जाएं, अगर आपके डीएल का मामला हो या सिम कार्ड हो या ऐसे कोई भी किसी डॉक्यूमेंट का मामला हो, तो आप इस तरीके से ऑनलाइन एफआईआर फाइल कर सकते हैं। गगन जी, जो आपने वेबसाइट बताई है जिसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन एफआईआर, क्या उसे दोबारा बता सकेंगे हमारे श्रोताओं को? जी जी बिल्कुल। उस वेबसाइट का नाम है uppolice.gov.in। मैं उसकी स्पेलिंग भी बता देता हूँ एक बार, uppolice.gov.in जी। गगन जी, मोबाइल सेट पर या लैपटॉप आदि पर ऑनलाइन एफआईआर की सभी सूचनाओं को भर देने मात्र से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाती है या आगे भी कोई प्रक्रिया करनी पड़ती है? यदि किसी को ऑनलाइन एफआईआर फाइल करनी हो तो जो वेबसाइट मैंने बताई, आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो वेबसाइट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो खुद से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहते हैं कि एफआईआर कैसे कैसे, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं जब आपकी एफआईआर लॉन्च मानी जाएगी। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी कंप्लेंट लिख लेंगे, तो आपके वो लिखने के बाद आपको उसका एक बार प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उस प्रिंट आउट पे आपको प्रार्थी के जगह पे, जहां आपने आपका नाम लिखा होगा, प्रार्थी लिखा होगा, वहां साइन करना पड़ेगा। फिर उस प्रिंट आउट को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में वापस अपलोड करना होगा। जब तक आप उसकी साइंड कॉपी वापस अपलोड नहीं करते, तब तक आपकी एफआईआर कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, आपकी कंप्लेंट ही कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। गगन जी, इस समय नए भारत के नए कानून बहुत चर्चा में है। ऐसे में एक शब्द लगातार सुनने में आ रहा है, जीरो एफआईआर। तो आखिर ये शब्द क्या है और इसका क्या महत्व है? देखिए, आमतौर पे ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा होता ही है, अगर कोई भी घटना कहीं घटी है तो एफआईआर उसी थाने में लिखी जाएगी जिस थाने के क्षेत्राधिकार में वो घटना घटी हो, जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में घटना घटी हो। अब एक कंसेप्ट सामने उभर के आया है जिसे कहते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मायने ये होता है कि आपकी घटना जहां हुई हो, जरूरी नहीं कि आप उसी थाने में जाके कंप्लेंट करेंगे, आप कहीं से भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, और एक बार आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई तो उसका नंबर 0 आएगा। जैसे मैं केस क्राइम नंबर कह रहा था, तो उसका, सिंस आपने दूसरे थाने में करी है, तो उसका नंबर 0 आएगा,
और उस थाने से फिर एक्चुअली जहां घटना हुई है उसका क्षेत्राधिकार का जो थाना है वहां पे वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर उस एफआईआर पे एक नया नंबर चढ़ जाएगा। बट यहाँ पे नंबर चढ़ने से पहले भी आप यू कैन रेस्ट एश्योर्ड, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। इसका एक और छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि सपोज मैं लखनऊ में रहता हूँ एंड मैं अपने परिवार के साथ घूमने शिमला जाऊँ। मेरे पास घर में कैमरे लगे और मैं अपने कैमरों से ही देखता हूँ कि मेरे घर से कुछ सामान चोरी हो गया है। मैं घर पे ताला लगा के आया था, मेरे घर पे चोरी हो गई है। तो अब ये सेंस नहीं बनता कि मैं अपने 4-5 दिन की बुकिंग्स एंड सारी प्लानिंग्स छोड़ के शिमला से लखनऊ वापस आऊँ एक एफआईआर कराने। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने किसी भी निकटतम थाने में शिमला में जाके एक 0 एफआईआर लॉन्च करा सकता हूँ और वहाँ वो एफआईआर लॉन्च करी जाएगी और सब्सिक्वेंटली वो एफआईआर मेरे लखनऊ के जहाँ मैं रहता हूँ उस कंसर्न थाने में भेज दी जाएगी, जहाँ पे उस एफआईआर को एक नंबर मिल जाएगा और पुलिस अपनी विवेचना शुरू कर देगी। क्या कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं जिनमें विक्टिम को 0 एफआईआर के माध्यम से बहुत लाभ हुआ हो? जी, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्होंने कुछ समय पहले जिनका देहांत हो गया अंडर वेरी सैड सर्कमस्टांसेस इन बॉम्बे, तो वो पटना के रहने वाले थे। तो सिंस उनका देहांत बॉम्बे में हुआ तो यदि कोई भी एफआईआर ऐसी स्थिति में करी जाती है तो वो बॉम्बे में होनी चाहिए, बट उनके फादर ने एफआईआर पटना में करी एंड सब्सिक्वेंटली वो एफआईआर फिर बॉम्बे ट्रांसफर करी गई। तो ये भी एक उदाहरण है 0 एफआईआर का। अच्छा गगन जी, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी होता है जिसके माध्यम से हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं? देखिए, एफआईआर टेलीफोनिकली नहीं दर्ज की जा सकती, बट जैसे कि हम लखनऊ में हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो हमारा जो इमरजेंसी पुलिस का नंबर है वो 112 नंबर है जी। अगर हम देखते हैं अपने सामने कोई भी घटना घटित होते, हमें दिख रहा है कि वो घटना अभी घटित हो रही है, तो उस स्थिति में हमारा थाने जाके एफआईआर लॉन्च करने का तो औचित्य नहीं बनता। उस स्थिति में हम सीधे 112 नंबर पर इमरजेंसी पे कॉल करेंगे। पुलिस वालों को ये इन्फॉर्म करेंगे कि मेरी आंखों के सामने या मेरी जानकारी में ऐसी ऐसी जगह पे ये ऐसी फलान फला घटना घट रही है और आप आके उसे रोकिए। वो पुलिस आके उस समय उनका काम सिर्फ ये होगा कि वो उस घटना को रोकें और कोई भी दुर्घटना होने से बचाएं। बाद में एफआईआर तो आपको उस कंसर्न थाने में ही जाके लॉन्च करनी पड़ेगी जिसके क्षेत्राधिकार में कोई अपराध हुआ है। गगन जी, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, एफआईआर किसी नागरिक के कानूनी अधिकारों के लिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इस विषय पर अधिवक्ता उच्च न्यायालय गगन कात्यायन जी से हुई बातचीत को आपने सुना। कानून की बात के आज के अंक में बस इतना ही। हम अपने नए अंक के साथ आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए राघवेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।